Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto Me। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का चैप्टर नंबर 31 रोबोटिक्स ये पढ़ने जा रहे हैं। अ रोबोट इज अ complex man-made machine that can perform many of the tasks that human beings do। यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो कि जो रोबोट है वो एक कॉम्प्लेक्स मैन मेड मशीन है। मैन मेड यानी जिसे इंसान ने अपने हाथ से बनाया है। तो जो रोबोट है उसे इंसान ने बनाया है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड मशीन। क्या कहते हैं उसे? मैन मेड मशीन दैट कैन परफॉर्म मैनी ऑफ द टास्क दैट ह्यूमन बींग्स डू। और वो क्या काम करता है? जो ह्यूमन बींग्स उसे काम, जो टास्क देते हैं वो काम वो कंप्लीट करता है। एंड सम टास्क दैट आर टू डिफ़िकल्ट और डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। और कौन से काम? ऐसे काम, ऐसे टास्क जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो, टू डिफ़िकल्ट यानी बहुत डिफ़िकल्ट हो, और डेंजरस और जो बहुत जोखम वाले हो, वो काम भी रोबोट ईजीली करता है। रोबोट्स आर बिल्ट इन सच अ वे दैट दे कैन परफॉर्म दीज टास्क ऑटोमेटिकली। और रोबोट की क्या ख़ास बात होती है कि रोबोट इस तरह बनाए जाते हैं, बिल्ट यानी बनाना, तैयार करना, इन सच अ वे इस तरह बनाए जाते हैं दैट दे कैन परफॉर्म दिस टास्क ऑटोमेटिकली, यानी उनके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और वो टास्क और जो काम उनको दिया जाता है वो ईजीली करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं। व्हेन दे आर स्टार्टेड और ऑन कमांड, रोबोट्स में बी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल। यहाँ क्या बता रहे हैं ये कि जब हम उन्हें स्टार्ट करते हैं या फिर ऑन करके उसे हम कुछ कमांड्स देते हैं, रोबोट्स में बी ऑपरेटेड। और रोबोट्स किस तरह ऑपरेट होते हैं? बाय रिमोट कंट्रोल। अब ये हम आगे हमारे चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह हम उन्हें रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। A robot usually has three things। रोबोट्स के अंदर क्या होते हैं? यूजुअली 3 थिंग्स होती है, 3 चीज़ें होती हैं। इट हैज़ अ बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और ये कहाँ होती है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बनाई जाती है। कंप्यूटर के जो 3 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है? दिस प्रोग्राम इज़ लाइक द रोबोट्स ब्रेन। और वो चीज़ें जो है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स हम ब्रेन की मदद से ही सब काम करते हैं। तो रोबोट से हमको जब काम लेना है तो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग हमें इंसर्ट करना पड़ती है जिसे हम ब्रेन कहते हैं, रोबोट का ब्रेन कहते हैं। ओनली अ रोबोट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन बींग्स डू। सबसे ख़ास बात रोबोट की यह है कि रोबोट को हम जो कमांड देते हैं या उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो उतना ही काम करता है जितना उसको कमांड दिया जाता है। कैन नॉट थिंक, वो अपने दिमाग से सोच नहीं सकते। ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन बींग्स, किस तरह? जैसे ह्यूमन बींग सोचते हैं ना, हम मनुष्य, इंसान जो है वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सोचते हैं नया नया। रोबोट्स इस तरह नहीं सोच सकते। इट कैन नॉट डिसाइड वेदर टू डू समथिंग, वो डिसाइड भी नहीं कर सकते कि कुछ करना है। जितना उनको कमांड दिया जाता है उतना ही वो काम करते हैं। वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड, और वो कोई अच्छा और बुरा डिसाइड भी नहीं कर सकते। ऑन इट्स ओन, वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर उन्हें कमांड दिया है कि ये चीज़ अच्छी है तो वो उस तरह परफॉर्मेंस करेंगे, अगर उन्हें कोई बुरी चीज़ का कमांड दिया जाता है तो वो उस तरह करेंगे, लेकिन वो खुद से अपने दिमाग से सोचकर कोई काम नहीं करते। इट कैन लर्न एंड डू ओनली वॉट द कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स इट
पॉसिबल फॉर द रोबोट टू लर्न एंड डू। वो क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जितना उसके प्रोग्राम में पॉसिबल कर दिया जाता है, जितना उसको कमांड दिया जाता है या जितना उसकी प्रोग्रामिंग सेट की जाती है उतना ही वो काम करता है। अ रोबोट डज नॉट हैव मूड्स। अरे वाह, यहाँ पे क्या बताया है, रोबोट ह्यूमन बींग्स की तरह काम तो करता है लेकिन वो न ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सकता है, न वो डिसीजन ले सकता है और ना उसका कोई मूड होता है। जैसे कि हम बोर हो जाते हैं ना, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं, कभी कभी बहुत बोर हो जाते हैं, हमें हर चीज़ बोरिंग लगती है, तो ये मूड्स उसके अंदर नहीं होते। एंड फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स की तरह उसके अंदर कोई फीलिंग्स भी नहीं होती। अगर उसे कोई काम दिया जाता है तो उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रहती कि ये काम वो नहीं करेगा या करेगा, या उसके अंदर कोई तरह का रिएक्शन नहीं पैदा होता। Human beings do. Like other machines, a robot can do boring tasks again and again and again without getting bored. यहाँ पर क्या बता रहा है, बहुत सारी जो मशीनरी होती है उससे हम 24 घंटे हम वर्क ले सकते हैं और वो थकती भी नहीं और बोर भी नहीं होती। यानी कपड़े बनाने की मशीन है तो अगर हमने उसको सेटिंग कर दिए और उसके ऊपर कपड़ा बनाने लगे तो वो दिन भर कपड़ा बनाती रहेगी। वो ऐसा नहीं कहेंगी कि मालिक से अपने कि अब मैं बहुत बोर हो गई हूँ, अब मैं कल बनाऊंगी, नहीं, उसे जितना काम हम लेना चाहे ले सकते हैं। उसी की जगह अगर कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई आदमी, कोई औरत हो और उसको अगर हमने कपड़ा बनाने का काम दिया तो थोड़े वक्त के बाद में वो बहुत बोर हो जाते हैं और फिर वो काम डिले कर देते हैं। मशीन उस तरह नहीं करती। और यहाँ पर जो रोबोट है ना वो भी क्या करता है, बोरिंग टास्क। बोरिंग टास्क यानी जो बहुत जान पर आते हैं हमें करना, बहुत बोर लगता है करने के लिए, तो वो कैसे करते हैं वो टास्क को, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यानी बार बार बार। हम अगर रोबोट से वो काम ले तो वो बार बार वो काम करेगा। और कैसा करेगा वो, विदाउट गेटिंग बोर्ड, और उससे वो बोर भी नहीं होगा। इट कैन वर्क इन डेंजरस प्लेस। अब वो कहाँ कहाँ काम करता है, सिर्फ हमारे घर में और ऑफिस में ही नहीं बल्कि डेंजरस प्लेसेस पर, वेयर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट गो और लीव। वो कैसी जगह होती है डेंजरस प्लेस, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जा भी नहीं सकते और वहाँ पर अगर चले भी गए तो ज़िंदा नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ वो कौन कौन सी जगह है। जैसे बहुत सारे ऐसे तेल के कुएं होते हैं या फिर क्या बोलते तो वो जिससे हम धातु निकालते हैं, और कोयले की जो कानी है जहाँ से कोयला निकलता है, सोना चांदी जहाँ से जिन कानों से निकलता है, वो इतनी डेंजरस होती है कि वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग जाकर काम भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी जगहों पर जो रिस्की टास्क होते हैं वो है तो रोबोट्स के ज़रिए करवाए जाते हैं और वो काम बिना बोर होए के कंप्लीट करता है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, हमें होमवर्क करना भी कितना जान पर आता है। क्यों ना हम भी एक ऐसा रोबोट बना दें जो हमारा होमवर्क डेली कंप्लीट भी करे और बोर भी ना हो, और उस टाइम पर हम खेलने के लिए जाए। तो लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसा कंप्यूटर बनाना है या ऐसा रोबोट बनाना है तो भी उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगी, जब भी तो आप इस काबिल बनेंगे ना। चलते हैं देखिए रोबोट के अंदर और कौन कौन से है ना तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। अ रोबोट हैज़ मैकेनिकल पार्ट्स। हाँ, अब रोबोट किस तरह बनाए जाते हैं, उनके अंदर कौन से फिगर्स होते हैं, फीचर्स कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल पार्ट्स, उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। और अ बॉडी, यानी उसकी जो बॉडी है वो मैकेनिकल पार्ट्स से बनती है। These parts enable the robot to move or perform certain actions in certain ways. ये जो उसके बॉडी पार्ट्स है, जो उसकी मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं वो क्या इनेबल करते हैं, टू मूव और परफॉर्म सर्टन एक्शंस, उसे मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और जो एक्शंस है, जो काम उसे दिए जाते हैं, जो टास्क वो करना चाहता है उसे कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरह से उसे
चलने फिरने, हलने और किसी चीज़ को कैच करने, अलग अलग जो उसके परफॉर्मेंस रहेंगे वो कंप्लीट करने के लिए उसे इनेबल करते हैं, उसे काबिल बनाते हैं। These parts may have pipes। अब ये पार्ट्स में क्या क्या होते हैं? पाइप्स, ट्यूब्स, सिलेंडर्स, व्हील्स एंड गियर्स ज्वाइन इन अ पर्टिकुलर वेज। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको रोबोट नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी एक रोबोट दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस रोबोट के अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स है, इसकी जो बॉडी बनाई है, इसके अंदर ऐसे कुछ पाइप्स दिए हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे है तो अलग अलग शीट्स है और अलग अलग पार्ट्स ज्वाइन करके यहाँ पर उसको चलने के लिए या मूव करने के लिए गियर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर दिए हैं स्टूडेंट्स गियर्स, देखिए यहाँ पर ये नीचे उसके चक्के हैं, व्हील्स है। तो इस तरह के जो उसके पार्ट्स है उसकी मदद से वो क्या करता है, अपने एक्शन परफॉर्म करता है। इसके अंदर व्हील्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, ये सिलेंडर का इसकी फिगर जो है तो सिलेंड्रिकल उसके फिगर्स है, इसके अंदर पाइप्स होते हैं। देयर मे बी डिवाइसेस दैट स्कूप अप और होल्ड थिंग्स, ब्लो, सक, स्वीप एक्सेट्रा। इसके जो पार्ट्स है वो डिवाइसेस उसको क्या करने में मदद करते हैं? स्कूप अप, किसी चीज़ को पकड़ने में, होल्डिंग, पकड़ने में, उठाने में, उसके बाद में झुकने में, कोई चीज़ सोक करने में, सक करने में यानी चूसने में, स्वीप यानी झाड़ने में, उसको जो क्लीनिंग का काम और जो टास्क दिए जाते हैं वो कंप्लीट करने में उसके ये पार्ट्स उसके हेल्पफुल होते हैं। These parts are designed to suit the purpose for which the robot is built। हाँ, यहाँ क्या दिया है कि इसके जो पार्ट्स है वो किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, हर काम के लिए अलग अलग रोबोट बनाए जाते हैं। तो उसका जो पर्पज़ है, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए वो रोबोट बनाया गया है, वो काम अच्छे से कंप्लीट करने के लिए ये पार्ट्स उसकी हेल्प करते हैं। और उसी मकसद के लिए, उसी पर्पस के लिए जो रोबोट बनाया जाता है वो काम वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और स्टूडेंट्स, हर काम के लिए अलग अलग रोबोट बनाए हैं। जैसे कि घर के काम करने के लिए अलग तरह का रोबोट डिज़ाइन किया गया है, होटल्स के और ऑफिसेस के काम करने के लिए अलग रोबोट है, डेंजरस जो प्लेसेस है वहाँ पर वर्क करने के लिए अलग रोबोट होते हैं। A robot also has sensors or devices that inform it about its surrounding। यहाँ क्या बता रहे हैं कि रोबोट जो है उसके अंदर क्या लगे होते हैं? सेंसर्स यानी वो से कुछ फोटोज खींच कर देते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऊपर वाले ने हमारे क्या बनाए हैं? सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? हमें वो चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं। ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा, अच्छा, बुरा, तेज़, तीखा, ये चीज़ें हमें सब है तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स मालूम पड़ते हैं। तो रोबोट्स के अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो उसे इन्फॉर्म करते हैं। कौन सी चीज़ के बारे में? इट्स सराउंडिंग, उसके अतराफ में, उसके आजू बाजू में जो काम होते हैं तो उसके बारे में वो उसे इन्फॉर्म करते हैं। जिस काम के लिए वो बनाया है उसके बारे में थोड़ी उसके पास नॉलेज होना चाहिए ना, या उससे जो टास्क दिया है उसे कंप्लीट करते हुए कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ उसके अंदर रुकावटें आती है, तो उसकी नॉलेज गेन करने के लिए उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं कि उसका वर्क सही जा रहा है या नहीं। दीज सेंसर्स आर लाइक द रोबोट्स आइज। और ये सेंसर्स क्या काम करते हैं? रोबोट्स की आइज की तरह, यानी उससे देखने में और समझने में उससे मदद मिलती है। ईयर्स, नोज, स्किन एक्सेट्रा। मैंने आपको अभी बताया ना कि हमारी बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स है उससे हमें हमारे अतराफ की चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। यानी हमारा वेदर, वातावरण कैसा है, ठंडा है, गर्म है, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, हमें उससे नॉलेज होता है। अगर किसी चीज़ को हमने टच कर लिए तो वो गर्म है, ठंडी है, हमें हमारे सेंसरी ऑर्गन से मालूम पड़ता है। किसी चीज़ की स्मेल हमें मालूम पड़ती है, और कोई चीज़ अंधेरा, उजाला, अच्छा, बुरा, ये हमें हमारे आइज से मालूम पड़ता है। तो रोबोट के सेंसरी ऑर्गन्स जो है तो वो क्या काम करते हैं? उसके आइज, ईयर्स, नोज और स्किन्स की तरह उसे सराउंडिंग की मालूमात देने के लिए। अगेन, these devices
are designed and fitted to the robot by experts who design and build the robot. और ये रोबोट कौन बनाते हैं? छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये रोबोट एक्सपर्ट्स बनाते हैं। और वो एक्सपर्ट्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह का रोबोट बनना चाहिए, वहाँ पर कौन से ऑर्गन्स कहाँ लगना चाहिए और ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो ये डिज़ाइन करके फिट करते हैं रोबोट को एक स्पेसिफिक काम के लिए। सम रोबोट्स आर डिज़ाइन टू लुक लाइक ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ क्या बता रहे हैं ये कि कुछ रोबोट्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनको देखकर क्या लगता है कि ये ह्यूमन बींग्स है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अभी टेक्नोलॉजी जो है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। पहले बहुत स्लो कोई भी चीज़ इन्वेंट होती थी। जो मोबाइल फ़ोन्स थे तो वो बहुत स्लो होते थे। कुछ सालों के बाद में हमें कुछ नई चीज़ देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अभी ज़माना इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि कुछ महीनों में, कुछ दिनों के बाद नए नए मोबाइल्स लॉन्च होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो है ना तो वो मार्केट में आ जाती हैं। तो अब इस तरीके के रोबोट बनाए गए हैं जो ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन बींग्स हैं और अदर लिविंग थिंग्स। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि अदर लिविंग थिंग्स जो है ना उनकी शेप के, उनकी फिगर के और उनकी तरह के भी बहुत सारे रोबोट तैयार किए जाते हैं। और दे मे बी गिवन अदर सूटेबल शेप्स, और उन्हें उस तरीके का सूटेबल शेप भी दिया जाता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब ये किस तरह मुमकिन हुआ है इस तरीके के रोबोट बनाना? हार्ड वर्क। जो हमारे साइंटिस्ट है जो बहुत मेहनत करके नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपने भी हार्ड वर्क किया और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से किया तो एक दिन आप भी कुछ ना कुछ नया इन्वेंट कर पाओगे और दुनिया के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे आप। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये लाइन मैं आपको बार बार रिपीट करके क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको भी यहाँ से सीखना है कि अगर हमें कुछ बड़ा काम करना है तो हमें हार्ड वर्क करना है। स्किल एंड इमेजिनेशन टू डिज़ाइन एंड बिल्ड रोबोट। अब हार्ड वर्क के साथ क्या किए थे उन्होंने? इमेजिनेशन की स्किल थी उनके अंदर। वो सोचते रहते थे कि आज हमने ये चीज़ बनाई, इसको और किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें क्या बदल ला सकते हैं, इसमें और क्या न्यू थिंग्स हम ऐड कर सकते हैं। और वो इमेजिनेशन पावर की वजह से उन्होंने बहुत सारे नए नए रोबोट्स तैयार किए। वुड यू लाइक टू डिज़ाइन और बिल्ड अ रियल रोबोट व्हेन यू ग्रो अप? यहाँ क्या बोल रहा है वो? क्या तुम भी कोई रियल रोबोट बनाना चाहते हो जब तुम बड़े हो जाओगे? तो स्टूडेंट्स, अगर आप बड़े होने के बाद कोई रोबोट लाइक कोई चीज़ बनाना चाहते हो या कुछ नया करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फॉर दैट यानी उसके लिए you will have to study the relevant subjects well and also develop a good imagination. आपको क्या करना होगा कि आपको रोबोटिक साइंस में जाने के लिए या रोबोट्स बनाने के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स, उसकी जानकारी मालूम करने के लिए कि रोबोट्स किस तरह वर्क करते हैं, मशीनरी किस तरह वर्क करती है, उसके लिए आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट्स की वेल स्टडी करना पड़ेगी। वेल यानी बहुत अच्छे से डीप स्टडी करना होगी। एंड ऑल्सो डेवलप अ गुड इमेजिनेशन यानी सोचने की पावर, कुछ नया सोचना। रोज़ अगर आप जो दुनिया में जो चीज़ें हैं उसके बारे में उसको देखकर उससे कुछ और नया और अच्छा सोच सकते हैं तो ये आपकी इमेजिनेशन पावर है। तो अगर हमें दुनिया में बड़ा काम करना है, कुछ नया इन्वेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुड इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना होगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हार्ड वर्क यानी मेहनत करना। और वो मेहनत आपको बड़े होने के बाद करना है क्या? नहीं, वो हार्ड वर्क आपको अभी से करना है। यानी आप जो क्लास में हैं, जो स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से लर्न करो, बहुत अच्छे से सीखो। उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो भी आप अच्छे से कंप्लीट करो, हार्ड वर्क करो। जब आप स्टेप बाय स्टेप बड़े होते जाएंगे
तो आप बहुत अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर सकोगे और कुछ ना कुछ नया करके दुनिया को गिफ्ट दे सकोगे, कुछ नया इन्वेंट कर पाओगे। तो डू हार्ड वर्क and meet me in next video.